हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आज तो मैं सुबह उठी हूँ। सोचिए, सुबह 5:30 बजे, क्योंकि मैं 4 बजे करीब तो सोई हूँ, क्योंकि छोटे वाले बेटे की तबीयत नहीं सही है। उसको जुकाम बुखार और खांसी हुआ पड़ा है, तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जुकाम की वजह से। एकदम जकड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ, क्योंकि आज बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम था। तो बस उसको भी उठाना था और तैयार करना था। तैयार इट मीन्स उसका टिफ़िन तैयार करना था। तो इस वजह से लेट उठी हूँ। और लेट क्या उठी हूँ, सोई हूँ 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए आज सो पाई हूँ। फिर उठी तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, फिर अपना वही रूटीन वर्क, बाहर बालकनी में झाड़ू पोछा लगाना और भगवान का मंदिर साफ़ करा। भगवान का मंदिर साफ़ कर लिया था और पूजा के फूल तोड़ लाई थी। ये देखिए, ठाकुर जी भी उठ गए हैं। अब चलती हूँ, इनका स्नान और श्रृंगार करती हूँ और मंदिर होकर आती हूँ। फिर ये देखिए, आज टिफ़िन में बनाई थी आलू भुजिया और पराठा। फिर बनाई अपनी चाय, जिससे मुझे ताकत। और ये देखिए, रेडी हो गई हूँ और ये है मेरी पूजा की थाली। मैं चली मंदिर की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। फिर मंदिर से आते ही ना, क्योंकि लेट हो रही थी, तो इस वजह से हस्बैंड को भी जाना होता है, तो सब्ज़ी रात में ही काट के मैं रखती हूँ। मोस्टली रात में ही सब्ज़ी काट के रखती हूँ। तो एक तरफ सब्ज़ी छौंकी, कुंदरू की सब्ज़ी और हरी मूंग की दाल बनाई थी। आज हल्का ही लंच बनाया था, तो वही मूंग की दाल बनाई और कुंदरू की सब्ज़ी छौंकी और चावल भिगो के धुलकर रख दिए थे। और चावल का जो पानी होता है ना, वो मैं पौधों में डाल देती हूँ, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। उधर जब तक खाना बनना है, इधर भगवान का तब तक नहाना धोना और श्रृंगार कर दूंगी। एक साथ दोनों पैरेलल काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ना, जब आप खाने की प्रिपरेशन करके रखे रहिए, जैसे आपकी सब्जियां कटी हैं, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो बस सब्जी मैंने रात में ही काट कर रखी थी, तो फटाफट खाना भी चढ़ा दिया है। इधर लंच बनता रहेगा और इधर तब तक मेरे भगवान का श्रृंगार भी हो जाएगा। और ये हैं मेरे आज के ठाकुर जी के श्रृंगार। आज मैंने इन लोगों को ना इत्र स्नान भी करा था, क्योंकि गर्मियों में ना ठाकुर जी को इत्र स्नान हर दूसरे दिन तो करना ही चाहिए, और दूसरे दिन नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो करना ही चाहिए। और इधर ना फिर बेटा भी उठ गया था और वो बैठा हुआ था। और बच्चे नहीं, जब तबीयत ख़राब होती तो सिर्फ माँ को ढूंढते हैं, कितने भी बड़े हो जाएं। तो वही वो मुझसे कह रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हल्का हल्का रो भी रहा था। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए तो छोटे ही होते हैं। और इधर मैं खाना भी चढ़ा दी थी और मेरी पूजा हो चुकी थी, तो फिर मैंने चावल चढ़ाए, क्योंकि हस्बैंड भी नहाकर तैयार हो गए थे। और बर्तन भी इधर खाली करते जा रही थी, छोटे बर्तनों में सारा सामान निकाल कर रख दे रही थी। और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी रात में बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बच गई थी। और इधर दाल का तड़का लगाया, फिर उसको भी नाश्ता दिया, पर वो खाने को रेडी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं खिला देती हूँ। और उधर हस्बैंड भी टिफ़िन लेकर अपना चले गए थे। फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ी सी सफाई में लग गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप डेली ना पोंछिए ना, तो इनकी चमक भी हट जाती है। और गर्मियों में ना वैसे भी धूल बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को, वो चाहे बेड हो, ड्रेसिंग टेबल हो, सोफ़ा हो, डाइनिंग टेबल हो, फ्रिज हो, ये सब आपको डेली पोंछना होता है। तो वही मैं डाइनिंग टेबल, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल सब पोंछ कर ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और वो भी अकेले, जब आपका कोई कुछ भी पकड़ने वाला ना हो। राधे राधे।